विवेक चावला जी, को चेयरपर्सन डॉक्टर संजय जी और मैडम खोसला। I would like also thank to worthy principal Dr. R.P. Sani for giving me opportunity to interact my ideas with you, and also thankful to organizing team, HOD, Dr. Labनीश। शाम का सेशन है और मेरे इस लेक्चर में कुछ जर्नल सी बातें होंगी। पूरी कैशलेस इकोनॉमी को जर्नलाइज किया है कि किस आधार पर हम भारतीय, जो कि एक बहुत बड़ा वर्ल्ड में चौथे नंबर पर भारत आता है अगर हम कैशलेस की बात करें, कि हम भारतीय को जो प्यार है वो ज़्यादा पैसे से है। इट मीन्स इतनी बड़ी इकोनॉमी को एकदम से चेंज करना बहुत बड़ा चैलेंज है, और उस चैलेंज को जो स्वीकार किया गया है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 2016 में इस प्रोग्राम की शुरुआत करके लोगों को डिजिटलाइजेशन की ओर एजुकेट किया। डिजिटल इंडिया बोलते हैं। डिजिटल इंडिया का यहाँ पर अर्थ है कि हम हर अपने उस कार्य को पेपरलेस करते हैं। पेपरलेस होने के बाद हम किस तरह से अपने ट्रांजैक्शंस को अपने मोबाइल के माध्यम से या फिर दूसरे जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं उनके माध्यम से हम किस तरह से इस जीवन को जी सकते हैं। इस जीवन को जीने की जो आर्ट है वो मेरे इस रिसर्च पेपर में आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट स्लाइड जो आपको नजर आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर टुमारो कैशलेस डिजिटल इंडिया। अभी हाल ही में मेरा एक रेडियो पर भी लेक्चर आया था। अगर समय रहा तो चेयरपर्सन को जरूर सुनाएंगे 10 मिनट्स की टॉक भी, और इंडिया रेडियो रोहतक से, वो डिजिटल इंडिया पर ही है। तो यहाँ पर एक प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से हम इस इकोनॉमी को कैप्चर करें, किस तरह से हम अपने आने वाली जनरेशन जो मेरे सामने बैठी हुई है, हम लोग जो एजुकेटेड लोग हैं अभी तक भी डिजिटलाइजेशन के पूरे ABCD को नहीं जानते। नेक्स्ट प्लीज द स्लाइड, रोल ऑफ ICT। सबसे बड़ा, जब तक हमें इस टेक्नोलॉजी का नहीं पता लगेगा, जिसको हम इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का नाम दे रहे हैं, हम चाहे कितना ही यूज कर लें इस मोबाइल फोन का, कितने ही हम एडवांस हो जाएं, किंतु जब तक हम अपनी जरूरत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस मैकेनिज्म का सहारा नहीं लेंगे, तब तक हम अपने आप को ना तो एजुकेटेड कह सकते हैं और ना ही इस भारत को एडवांसमेंट भी गिन सकते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बड़ा सीधा सा मतलब है कैशलेस इकोनॉमी। जिस इकोनॉमी में आपके पास पैसे का यूज ना हो, सारी ट्रांजैक्शन जो है आप ऑनलाइन तरीके से करें या उन मोड से करें जो मोड मैं आपको बताने जा रहा हूं। दैट्स इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स, दीज आर इलेक्ट्रॉनिक चैनल, जिससे हम अपनी पेमेंट जो है वो इस माध्यम से रोजाना के कार्यों में कर रहे हैं। चाहे हम बैंकिंग में जाकर के डेबिट कार्ड्स का यूज कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड्स का यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट डेबिट कर रहा है बैंक हमारी पेमेंट्स को, IMPS बहुत से लोग शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, किंतु यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा इमीडिएटली पेमेंट सिस्टम जो है वो RBI ने सिर्फ बैंकों को दिया हुआ है। नेफ्ट बोलते हैं, जल्दी से नेफ्ट कर देंगे, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। एंड द लास्ट इज RTGS। बड़ी कॉमन सी है ये वर्ड, आपने देखे होंगे कि बैंक में जाओ RTGS करा अगर आपने मोटी पेमेंट करनी है तो दीज आर द चैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स फॉर पेमेंट मोड। नेक्स्ट प्लीज। व्हाई इंडिया ट्रांसफॉर्म इनटू कैशलेस इकोनॉमी। हम क्यों चाहते हैं कि कैशलेस हो, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, और रीजन बैक ये है कि अगर हम अपनी इंडिया की करेंसी
का थोड़ा सा भी एस्टिमेट देखें तो आरबीआई जो है वो 32 बिलियन पर ईयर खर्च कर रहा है प्रिंटिंग पर और करेंसी पर। तो क्या ये सारा पैसा नहीं बचेगा हमारा अगर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं? जो हम नोट छाप रहे हैं, आरबीआई इतना खर्चा कर रही है। और दूसरा, कहाँ पैसा खत्म हो रहा है? पूरे भारतवर्ष में एटीएम को सेटअप करने में, उनको मेंटेन करने में, उन एटीएम पर जो कर्मचारी जो सैलरी ले रहे हैं उनको जो मेंटेन करें, उनकी सैलरी पैकेज देखिए। तो करोड़ों रुपए का जो है ये खर्चा कैशलेस होने की वजह से बच सकता है यदि हम इस पॉलिसी को अपने इंडिया में फ्रूटफुल निभाएं। एंड थर्ड इज शैडो इकोनॉमी। बहुत जानते होंगे ब्लैक मनी को कहते हैं शैडो इकोनॉमी, यानी जो इकोनॉमी हम बात कर रहे हैं उसके पैरेलल दूसरी इकोनॉमी जिसको हम शैडो बोलते हैं, जो पैसे हम नहीं गिन सकते, अनअकाउंटेबल मनी जिसको कहा गया है। नेक्स्ट व्यू, शैडो इकोनॉमी इंक्लूड नॉट ओनली इलीगल एक्टिविटीज बट आल्सो अनरिपोर्टेड इनकम फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ लीगल गुड्स एंड सर्विसेज इधर फ्रॉम मॉनेटरी और बार्टर ट्रांजैक्शन। ये जो नीचे दिए गए हैं सिनोनिम है। ब्लैक मनी जिसको हम कहते हैं दैट इज शैडो। अंडरवर्ल्ड मार्केट, जितना भी पैसा अंडरवर्ल्ड मार्केट में यूज हो रहा है वो सारा इसमें आ रहा है। पैरेलल इकोनॉमी बिल्कुल साथ साथ चलती है। जो हमारी इकोनॉमी है उसके साथ शैडो इकोनॉमी भी सेम टू सेम चल रही है, उतना ही पैसा उधर है, ज्यादा हो सकता है कम नहीं। एंड द टैक्स इवेशन, जो टैक्स बचाते हैं लोग, ट्रांसपेरेंसी नहीं है टैक्स में, कर्मचारी टैक्स दे रहा है, बिजनेसमैन बहुत सारा टैक्स इवेशन करते हैं। तो ये सारी जितनी भी मनी है ये हमारी इलीगल एक्टिविटीज में काउंट होती है। तो नेक्स्ट, ये पैसा कहाँ यूज हो रहा है? अनअकाउंटेड मनी यूज टू फाइनेंस, कहाँ पर? जो हमारे टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उन पर यूज होता है। दूसरा, जो इलेक्शन रहते हैं तो वहाँ पर वोटर्स को खरीदा जाता है और वहाँ पर अपनी इमेज को बताने के लिए कैंडिडेट जो है रात को वोटर्स को खरीदता है, पैसे बांटता है, वो पैसा सारा ब्लैक मनी में आता है। स्मगलिंग है हमारी, बहुत तरह की गुड सर्विसेज जो है जो इलीगल है वो स्मगलिंग में काउंट होती है। बैटिंग है, शटल होती है, ऑनलाइन गेम्स है, इसमें जितना भी पैसा यूज होता है वो सारा आपका जो है शैडो इकोनॉमी में यूज होता है। ट्रैफिकिंग है, तस्करी, मानव तस्करी हो रही है, ड्रग्स की तस्करी हो रही है, सेक्स तस्करी हो रही है, लेबर की तस्करी हो रही है। ये सारी की सारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं इन पर जो पैसा यूज किया जाता है दैट इज आल्सो अनअकाउंटेबल, जो कहीं पर भी हमें इंडिया की इकोनॉमी में काउंट नहीं होता। बहुत अच्छी शुरुआत करी प्रधानमंत्री ने, जनधन अकाउंट जो खोले गए उसमें सारे के सारे पैसे को जो है एक जगह इंक्लूजन करने का काम किया गया, दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। एंड यू नो इंडिया 4th लार्जेस्ट यूजर ऑफ कैश। शुरू में मैंने बताया आपको, सभी सिटीजन जो भी हैं अगर हम उनके बैंक अकाउंट खोल दें तो बहुत बड़ा इकोनॉमी का जो पार्ट है वो हम कैप्चर कर सकते हैं। एंड द हायर फाइनेंशियल इंक्लूजन विल इंक्रीज, यदि हम अच्छे लेवल पर अपने इस फाइनेंशियल इंक्लूजन को अडॉप्ट करें तो एक बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी आ सकती है। टैक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट बिजनेस जो हमारे लोग हैं उनसे हम देश की इकोनॉमी को बहुत अच्छा रेपो प्रदान कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज डिमोनेटाइजेशन। सीधा सा विमुद्रीकरण किसको कहते हैं? जब हम जो वर्तमान में करेंसी है उसको एकदम से बंद करते हैं। अभी आपने हाल ही में देखा था 2017 में जो है प्रधानमंत्री जी ने डिमोनेटाइज किया, उसका क्या परिणाम निकला? वो ये था कि लोगों की जो डिपेंडेंसी थी कैश पर वो कम हो गई और उनके सारी के सारी जो पेमेंट्स हैं वो इन चैनल के माध्यम से जो है वो काउंट होने लगी। दैट इज प्रधानमंत्री जन धन योजना में सारे लोगों के, गरीब लोगों के भी खाते खोले गए, उनमें पैसा जमा हुआ, वो जो भी कार्य करते थे उनकी ट्रांजैक्शन इस अकाउंट में होने की वजह से सारा पैसा जो है अकाउंटेबल हो गया। डीबीटी स्कीम है, यूपीआई, जीएसटी, ई बैंकिंग, पॉइंट ऑफ सेल, जैसे आप छोटी शॉप्स पर जाते हो तो आपने देखा होगा वहाँ पर पेमेंट करते हैं तो छोटी सी मशीन रखी होती है, उस माध्यम से भी उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है, गुल्लक में नहीं। एंड डेबिट क्रेडिट कार्ड से यदि आप ट्रांजेक्शन करते हैं वो भी हम ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट इज योनो मोबाइल बैंकिंग से जितने भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं घर बैठ करके
वो ऑफ आवर में भी, बैंकिंग का टाइम 9 से 5 है किंतु हम रात को 10 बजे भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स हमें इसलिए मिल रहे हैं। अब कैश को हम किंग नहीं कह सकते, वाई कैश इज येट किंग। पहले कैश का अपना हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा रोल था, किंतु ये सारी की सारी यदि आप अब अपनी एक्टिविटीज को नोट करें तो 50% लोग तो आप में से भी जो बैठे हैं यहाँ, वो रिटेल स्टोर पर जाते हैं तो डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ही आप अपनी पेमेंट्स करते हैं। और दूसरा किराना स्टोर है, इजी डे है या बिग बाजार है या फिर दूसरे जितने भी ब्रांडेड कंपनी के आपने यहाँ पे कुलपा रोड पर शोरूम देखे होंगे, तो आपकी सारी पेमेंट्स जो है वो ऑनलाइन वो स्वीकार करते हैं, रादर का आप करना चाहिए या नहीं। इसी तरह से पीओएस पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल सभी शॉप्स को दिए गए हैं। मोबाइल वैलेट है हमारे पास, पेटीएम है, इसके माध्यम से हम अपनी पेमेंट कर रहे हैं। तो ये एक आंकड़ा नीचे दिया गया है चेयरमैन साहब, इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस कहता है कि 58% हाउस होल्ड हैव मोबाइल फोन while 47 हैव टॉयलेट। मीन लोगों की संख्या मोबाइल की ज्यादा है, घरों में टॉयलेट नहीं है। बट फिर भी एक सर्वेक्षण दोबारा किया गया आफ्टर 10 इयर्स, तो ये कहा गया कि द प्रपोर्शन ऑफ द हाउस होल्ड विद टॉयलेट हैज इंक्रीज। दिस शो के पोटेंशियलिटी है बट उसका यूज नहीं करते। रिक्शा वाला है, मोबाइल ले रहा है घर में, चाहे वो फैसिलिटी ना हो। तो धीरे धीरे परिवर्तन है, एकदम से परिवर्तन नहीं आता, ये एक युग परिवर्तन है। हम धीरे धीरे सहज हो जाएंगे इन एक्टिविटीज में, जितना हम अपने आप को इंटरेक्ट करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे, उतना ही हम ज़्यादा एजुकेट हो पाएंगे। द नेक्स्ट इज देयर आर सम चैलेंजेस। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि इस टेक्नोलॉजी में बहुत सारी खामियां हैं। मीन एक अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज दोनों में जो है पार्शलिटी है। वहाँ पर नेटवर्क की जो रेंज है वो अच्छी दी गई है शहरों में, और अगर हम रूरल की बात करें तो वहाँ पर बड़ी दिक्कत आती है और उस तरह से ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं कर पाते और ना ही हम उन एक्टिविटीज को कर सकते हैं। दूसरा, बहुत से ऐसे एरियाज हैं, रूरल एरियाज, जहाँ पर अभी तक भी एटीएम की सुविधा नहीं दी गई है। आप अपने करनाल से भी यूज कर देख सकते हो कि आपको एटीएम जो है वो केवल शहरी क्षेत्र में मिलेंगे, गांव में नहीं मिलेंगे। तो ये जरूरत है कि आम आदमी तक, गरीब आदमी तक और एक जो कम लिखा पढ़ा गांव का व्यक्ति है उस तक इन फैसिलिटीज को पहुंचाना वास्तव में हमारे लिए कैशलेस पॉलिसी को बढ़ावा देने का काम होगा। और इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये हम ऑलरेडी कह चुके हैं। इन चीजों को देखते हुए कुछ एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज ने एक नई शुरुआत की है। एक ऑप्शन देते हैं जब आप कोई चीज परचेज करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी। तो उन्होंने ये शुरुआत की कि यदि आप ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहते तो हम प्रोडक्ट को आपके घर भेज देंगे, बट ऑन द स्पॉट आपको पेमेंट करनी पड़ती है। केवल इकोनॉमी को चलाने के लिए उन्होंने इस ऑप्शन का चयन किया। द नेक्स्ट वन इज सफरनामा। हमारी करेंसी का सफरनामा आप देख रहे हैं कि कहां से हम शुरू हुए, बार्टर सिस्टम से। जब हमारे पास कोई भी मीडियम नहीं था एक्सचेंज करने का, इवेल्युएट करने का, तो बार्टर सिस्टम था, वस्तु के बदले में वस्तु का आदान प्रदान करना। उसके बाद हमारी गोल्ड करेंसी, जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि सोने चांदी के सिक्के चलाए गए, वजह यही रही उनकी फेल होने की कि उनकी वास्तविक जो मुद्रा थी वो फेस वैल्यू वो कम थी अगर हम उनकी बाजार मुद्रा से देखें। तो लोगों ने सोने के सिक्के क्यों घरों में निकाल दिए, क्योंकि वो वैसे 1000 रुपये, अगर उसको हम घर में ला करके और गोल्ड स्मिथ को बेचते तो 4000 का था, तो सारे सिक्के जो हैं वो लुप्त हो गए थे। यही प्रॉब्लम सिल्वर कॉइन्स के साथ आई। लेदर की करेंसी भी चलाई, मोहम्मद तुगलक थे, हिस्ट्री में पढ़ा होगा सभी ने। उनमें क्या दिक्कत आई कि लेदर के वैसे गल गए या फिर जो कुत्ते होते हैं वो खा गए उनको। इस तरह की समस्याएं हमारे साथ करेंसी के साथ आई हैं। फिर थोड़ा सा जो पेपर मनी का जो युग है ये आया, और हमारे जो पर्स में आप देखते हैं कागज की मुद्रा है, नोट है, तो इसका जन्म हुआ। इसके बाद जो है सिक्के भी आपने देखे होंगे कि आयरन, निकल, ब्रास, ब्राउन, स्टेनलेस स्टील, इस तरह के जो सिक्के हैं वो सारे के सारे अर्थव्यवस्था से बाहर क्यों हो गए? सेम समस्या, इवैल्यूएशन, दोनों मुद्राओं में डिफरेंस होगा। एंड द लास्ट इज, अब आप देख रहे हो इसके बाद आपके पास डेबिट कार्ड, प्लास्टिक मनी है।
डेबिट कार्ड हैं, क्रेडिट कार्ड हैं जिनका आप यूज अपने ट्रांजेक्शन के लिए कर रहे हैं, दैट इज प्लास्टिक मनी। और इसके बाद का भी युग आप देख ही रहे हो कि आने वाला समय क्या है कि ये प्लास्टिक मनी भी जो है हमारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसके भी कॉलम तैयार हो गए हैं। डुप्लीकेट एटीएम बन चुके हैं, आपके साथ फ्रॉड हो रहे हैं बहुत ज्यादा। वो आपके एटीएम को एक्सचेंज कर देते हैं या फिर उनका कलोन तैयार करके एटीएम को यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक नई करेंसी का जन्म हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी का। और इसमें जो है आप देख रहे हैं जो बिटकॉइंस हैं हमारे मैक्सिमम ऑनलाइन जो है लोग इसको कर रहे हैं, पर ये आरबीआई से ऑथोराइज नहीं है अभी तक भी। ये जो पीयर टू पीयर बिटकॉइंस है ये नेटवर्किंग के माध्यम से चलाए जा रहे हैं और वर्ल्ड लेवल पर इसका चलन है। फ्रॉड भी उसी लेवल के हो रहे हैं, माफ करना, बिटकॉइन के साथ साथ बिट करेंसी के साथ हमारे। नेक्स्ट वन है, ये कुछ ऐप्स हैं जो आप सभी इनसे परिचित हैं, नहीं है तो प्लीज एक बार यहाँ रिवीजन कर लेंगे हम अपनी, कि हम मोबाइल बैंकिंग चलाते हैं, योनो है, प्राइवेट बैंकिंग के अलग अलग ऐप्स हैं, पेटीएम बैंक है आपके पास, फोन पे है, भीम यूपीआई है, गूगल पे है, बिल पे ऐप्स हैं और सेंड मनी के नाम से जितने भी आपके इस बैंकिंग सेक्टर्स में बिग चेंज ले आकर के आए कि आप अपनी पेमेंट्स को किस तरह से कर सकते हैं, तो ये सारे के सारे आधार बनाए गए हैं उसके। नेक्स्ट है अलर्टनेस। बहुत ज़्यादा हम जो है इनका यूज करते हैं, तो हमें थोड़ा सा जागरूक भी रखना है, क्योंकि हमारे पास रोजाना फेक कॉल आती हैं और इस तरह से फ्रॉड होते हैं कि आपको पता नहीं चलता कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। वो जो कॉल करते हैं वो इस लहजे में करेंगे कि जैसे बहुत परिचित हैं आपके, सर मैं वो बोल रहा हूँ, आपका दोस्त बोल रहा हूँ और मुझे इतनी इमीडिएटली मैं लिंक भेज रहा हूँ, इस पे इतने पैसे डाल दो। तब तक आपकी समझ में आती है बात ये कौन सा, तब तक आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो अलर्ट होने की जरूरत है कि कभी भी अपने ये इंपॉर्टेंट जो नीचे फैक्टर दिए गए हैं उसको शेयर मत करें। ओटीपी आता है आपके मोबाइल फोन पर, प्लीज डोंट शेयर। एटीएम पिन है, इसको मत, अपने घर वालों को भी मत बताइए जो पिन है अपने कार्ड्स की। पासवर्ड है, ईमेल आईडी है, आधार कार्ड नंबर है, एटीएम है, सीवीवी एक छोटा सा कोड होता है आपके एटीएम कार्ड के बैक साइड में, उस नंबर को कभी भी आप शेयर ना करें, अदरवाइज आपकी पेमेंट तुरंत हो जाएगी। और फेक कॉल जो रिलेटिव कह करके आपके साथ करते हैं उनको इग्नोर करें। और इसी तरह के मैसेज आते हैं, कई बार आप करोड़पति बन गए, आप इतने 25 लाख या आप 1 करोड़ रुपए जीत गए, उनसे अलर्ट रहने की आवश्यकता है हमें, तभी हम अपनी इसी कॉल में जी पाएंगे। तो नेक्स्ट वन इज, एक बहुत बड़ा पार्ट गवर्नमेंट का जुड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं HRM पोर्टल। इस पोर्टल पर जितने भी गवर्नमेंट के हमारे डॉक्यूमेंटेशन हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन किए गए हैं। जितने भी गवर्नमेंट के या प्राइवेट के एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी को डिजिटलाइज किया गया है। आपकी सैलरी जो है अब ऐसे नहीं है मैनुअली मिलती हुई आ जाओ महीने में और गिन के आपको देंगे, आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। देयर इज अ सिस्टम ऑफ डिजिटल सैलरी। और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के तो पूरी की पूरी सैलरी जो है वो ट्रेजरी से जोड़ी गई है। डिजिटल ACR है, आपकी ACR को भी अब वो जो एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो आपको लाइफ टाइम रखना होता है अपने पास, उसको भी अब ऑनलाइन किया जा रहा है। सर्विस बुक है आपकी, सर्विस बुक को भी जो है आप अपनी ऑनलाइन जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की वो कर दी गई है। पेंशन है, जितना भी पेंशन है चाहे वो किसी भी तरह की पेंशन दी जाती है, महिलाओं को दी जाती है या स्टूडेंट्स को दी जाती है या और तरह की जो विधवा पेंशन हैं या दूसरी पेंशन हैं, वो सब डिजिटलाइज की गई है। प्रॉपर्टी हमारी डिजिटलाइज हो रही है। घर घर में आपके मैसेज आ रहा है कि अपने PPP जो है परिवार पहचान पत्र को अपडेट कर लें। ये सारी की सारी जितनी भी मुहिम चलाई जा रही है आपको कैशलेस करने के लिए, आपको डिजिटल करने के लिए चलाई जा रही है। ट्रांसफर की जाती है स्कूल लेवल तक और अब कॉलेज लेवल तक भी जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी ट्रांसफर टोटली जो है वो ऑनलाइन कर दी गई है। हमारी रिटर्न है टैक्स की और GST, ये सारा सिस्टम जो है वो आपका ऑनलाइन इस माध्यम से जोड़ दिया गया है। एंड द लास्ट इज द स्कॉलरशिप। बच्चों की जितनी स्कॉलरशिप है, चाहे वो SC बच्चा है, चाहे BC बच्चा है, चाहे मेरिटोरियस दूसरी क्लासेस की जितनी भी स्कॉलरशिप है, वो सारी ऑनलाइन जो है आपको सरकार की तरफ से प्रदान की जाती है। नेक्स्ट प्लीज मैम, नेक्स्ट।
ये कुछ लिटरेसी सेंटर जो हैं गवर्नमेंट ने चलाए हैं ताकि हम लोग जो है थोड़े एजुकेट हो सकें। जितने भी हमारे फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर हैं जिसमें आप अपने आसपास भी देखेंगे कि CSC सेंटर खुले हुए हैं। बहुत से जो ग्रामीण लोग हैं या दूसरे एरियाज के लोग हैं वो वहाँ पर जाकर के अपनी जितनी भी, चाहे वो राशन कार्ड बनवाना है, चाहे आपने पहचान पत्र बनवाना है, चाहे आपने कोई सर्टिफिकेट बनवाना है, कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाना है, ये सारी की सारी सुविधाएं आपको CSC सेंटर में उपलब्ध करवा जा रही है। और नेक्स्ट ये एक अपने आप में अभियान भी है कि लोगों को इन सेंटर्स के माध्यम से एजुकेट भी किया जाए। नेक्स्ट ये कुछ बेनिफिट हैं कैशलेस के जो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि नो नीड टू कैरी बैग ऑफ कैश। आपको अपनी जेबों में मोटा कैश रखने की जरूरत नहीं है, ना ही प्लास्टिक के कार्ड, ATM कार्ड वगैरह रखने की आवश्यकता है आपको। अगर आप कैश ले सकते हैं तो सारा सिस्टम जो है आप अपना मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कर सकते हैं। कोई इमरजेंसी है आपको डे में तो चलो ठीक है, हम अपने किसी भी कार्य को पूरा कर लेते हैं। कई बार रात को इमरजेंसी हो सकती है 11 बजे या किसी हॉस्पिटल में आपको पेमेंट करनी है, तब आप इस चीज़ का पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं। एंड फ्रीडम टू ट्रांजेक्ट, कहीं पर भी आप हो, चाहे ट्रेन में बैठे हैं या बस में बैठे हैं, वहीं पर आप अपनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इससे बड़ा और आपको सुविधा क्या मिलेगी। डिस्काउंट ऑफर किए जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं तो बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं, चाहे अमेजोन है चाहे दूसरी कंपनीज हैं, वो आपको कैशबैक ऑफर्स प्रदान करती हैं, डिस्काउंट देती हैं। और कुछ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। कुछ ये नुकसान भी है हमें। यदि हमारा मोबाइल फोन ही गिर जाए तो सबसे बड़ी ट्रबल पैदा हो जाएगी, दिक्कत खड़ी हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि सारा कुछ हमारा मोबाइल से जुड़ा हुआ है। आप देखना किसी दिन आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देखना, अपने मोबाइल को एक दिन छुपा लेना और 2 घंटे देखना आपकी क्या स्थिति होती है। आपको पता लग जाएगा कि आपके माइंड का जो कंसंट्रेशन है वो बिगड़ जाएगा। ये भी गया मेरा, वो भी गया, सब कुछ गया। इसी तरह से अगर किसी के साथ फ्रॉड होता है तो अभी तक कोई इस तरह का कोई लीगल स्टेप नहीं उठाया जाता, पुलिस की तरफ से कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्यवाही नहीं की जाती। मात्र एक नंबर इशू किया है अभी 10-15 दिन पहले 1930, जिस पर आप अपनी शिकायत कर सकते हैं और अपने साथ हुए फ्रॉड को उनको बता सकते हैं। वो भी ऑनलाइन सिस्टम है सारा। सो दिस इज द कंक्लूजन, कैशलेस इकोनॉमी इज वेरी ट्रांसपेरेंट। बहुत कुछ भी नहीं छुपा है इसमें अगर आप इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। और ब्लैक मनी जो है वो हम कैप्चर कर सकते हैं सरकार। और क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी, एवरीबॉडी टू एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ द डेवलपमेंट। गवर्नमेंट शुड इंश्योर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक सप्लाई। ये जरूर देखना है। आप देख रहे हो कि सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाती है स्कूलों में, कॉलेजों में, एजुसेट प्रोग्राम है और दूसरे प्रोग्राम है जो एजुकेशनल एप्स हैं। अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है तो ये सारे प्रोग्राम आपके फेल हो सकते हैं। इसी तरह से इंटरनेट स्पीड की बात करें तो अगर इंटरनेट की स्पीड अच्छी है, 5G है, 6G आने वाला है, तभी आप इस कैशलेस पॉलिसी को फ्रूटफुल मान सकते हैं। अदरवाइज लो इंटरनेट कनेक्शन से भी जो है हमारी ये सारी सुविधाएं जो हैं मिल सकती हैं। गवर्नमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट कर रही है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन हैं सभी। और लास्ट इज द फाइनेंशियल लिटरेसी द मस्ट फॉर पीपल टू डिजिटल प्रोटोकॉल। अगर हम अपने आप को डिजिटलाइज करना चाहते हैं तो हमें इस एजुकेशन को सीखना होगा, ICT का ज्ञान प्राप्त करना होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है जिनके पास है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो प्लीज इनको नोट कर लें और इनको जरूर बनवा लें। आधार कार्ड हर आदमी के पास होना चाहिए, राशन कार्ड, पैन कार्ड, BPL कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक अकाउंट जो कि आधार से लिंक हो, और PPP जिसको परिवार पहचान पत्र बोल रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस एंड पासपोर्ट। ये आपकी आज की डेट में आइडेंटिटी है। अगर आपके पास इनमें से नहीं है तो कभी भी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। थैंक यू।